अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट क्या है, 13 इज़ अ डैश नंबर। तो कॉम्पोजिट, कॉमन, मल्टीपल, प्राइम। तो प्राइम नंबर है, इन बाकी तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो प्राइम इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ डैश ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो सम होगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 3 जो 3 का रूल ये है ना कि जब हम जितने डिजिट्स हमें गिवन होते हैं उनका सम करते हैं, तो अगर वो 3 के टेबल पर आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो इसलिए इसका सम आएगा। नेक्स्ट देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज़। तो यूँ इस तरह से हमने लिख के 24 को उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, तो ये वाला करेक्ट है। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4, इसको प्राइम कॉमन क्या है, दोनों का 2 कॉमन है। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज़ डैश, तो वो 5 है। नेक्स्ट देखें, यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल टू कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो। तो देखें यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये डिविजिबल बाय 2 हैं। तो 2 का रूल ये है कि हम वंस की प्लेस देखते हैं या यूनिट प्लेस देखते हैं। तो अगर वो नंबर 2 के टेबल पर आता है तो इट्स मीन कंप्लीट नंबर जो है बाकी सारा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये देखें 112 है, इसकी भी यूनिट ये 2 के टेबल पर आता है, 6 भी आता है, 9 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। ज़ीरो को भी हम देखते हैं, 0 इवन नंबर है ना, तो इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट भी है, ये वाला भी है। ये नेक्स्ट जो नीचे वाला है 53,800, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, और ये 2134 भी डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट देखें, डिविजिबल बाय 3 का रूल ये है कि हमने नंबर्स का आपस में सम करके देखना है कि अगर वो नंबर जो है वो जो सम करके आएगा आंसर, अगर वो 2 के टेबल पर अगर वो 3 के टेबल पर आता है तो इट्स मीन वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो 1 में 1 प्लस किया, 2 में 2 प्लस किए, यहाँ पे इस तरह से हमने 1 इसको इस तरह से करना है, 1 + 1 + 2, तो ये इक्वल टू 4 हुआ। इट्स मीन ये नहीं आएगा इसके टेबल पे, 3 के टेबल पे। नेक्स्ट का हम सम करेंगे, 9 में हमने 8 प्लस किए तो हमारे पास क्या आएगा, 17 में 6 प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, मीन्स वो 3 के टेबल पे ना आते हैं, तो इसलिए ये कंप्लीट नंबर नहीं होगा डिवाइड। नेक्स्ट जो है इनको प्लस करेंगे, 5 में 4 प्लस किए 9 में 9 प्लस किए 18, तो 18 3 के टेबल पर आता है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा देना। इसी तरह ये बाकी जो हैं हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, 5 का रूल है। 5 का रूल ये है कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। तो वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा वो डिविजिबल बाय 5 होंगे। और 10 का रूल ये है कि डिविजिबल बाय 10 के यूनिट प्लेस पे 0 होना ज़रूरी है। तो जिन जिन डिजिट्स के 0 हैं उनका हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट फर्स्ट 12 कॉम्पोजिट नंबर। फर्स्ट 12 कॉम्पोजिट नंबर लिखना है, तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा दूसरों के टेबल पे भी आते हैं, जैसे 4 1 पे भी आता है, 2 पे भी आता है और अपने टेबल पे भी आता है। फिर 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से मैंने ज़्यादा ही लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 60। तो जी स्टूडेंट, जिस तरह से उन्होंने हमें कहा है हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं 21 से 60 तक, तो पहला 23 होगा, देन 29, फिर 31 37। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे के टेबल पर नहीं आते। 41 भी है, 43 47 53 59 61
उन्होंने 60 तक कहा था, तो ये हमारे यहाँ तक 59 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ये हमें नंबर्स गिवन है, इनके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर नहीं, उन्होंने हमें कहा हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आपको यू वाले मेथड से बताऊंगी कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1 के टेबल पर 10 कितने टाइम आएगा, 10 टाइम। 2 के टेबल पर कितने टाइम आएगा, 5 टाइम। 3 के टेबल पे 10 आता है, तो वो हम यहाँ नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल पे भी नहीं आता, 5 के आता है, तो 5 ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। आपने यू मेथड करना है। ये हमारा यू कंप्लीट हो गया है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते जाते हैं कि 1 के टेबल पे नंबर कितने टाइम आएगा, नेक्स्ट जो नंबर टेबल है उस पर कितने टाइम आएगा। तो वो हम एक तो सीधी तरफ से देखते जाते हैं और दूसरा हम उल्टी तरफ से भी देखते जाते हैं। जैसे 10 है तो 10 से आगे कोई नंबर नहीं ऐसा होगा जिस पे 10 आता हो, जिसके टेबल पे 10 आता हो। तो इट्स मीन ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 1, 2, 5, 10। ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट देखें 25 है। 1 के टेबल पे 25 कितने टाइम आएगा, 25 टाइम। 2 के टेबल पे नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे आएगा। 5 5 ज़ा 25। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमने अब आगे देखना है कि नहीं देखना। देखिए यहाँ पे 5 2 टाइम आ गया ना, तो अब हम इससे आगे नहीं देखेंगे। जब नंबर रिपीट हो जाए तो इसका मतलब है हमने नेक्स्ट टेबल नहीं देखना। तो 1 5 5 2 टाइम हम 1 टाइम ही लिखेंगे और 25 ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट देखें 35। 5 7 ज़ा 35। और सॉरी, पहले मैंने दूसरा मेथड शुरू कर दिया, सॉरी। हमने 35 के करने। 1 के टेबल पे 35 टाइम आएगा, 2 पे भी नहीं आता, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 पर भी नहीं आता, 4 पर भी नहीं आता। 5 7 ज़ा आता है। 6 के टेबल पे 35 नहीं आता और 7 पे आता है, तो 7 ऑलरेडी आ चुका है। तो जो हमने नंबर लिख लिया फिर उससे आगे नहीं देखना। तो ये हमारा यू कंप्लीट हो गया है। 1 5 7 और 35 ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट अब हमने 46 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 1 के टेबल पर 46 टाइम ही आएगा। अब 2 के टेबल पर कितने टाइम आएगा आप डिवाइड करके देख सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इट्स मीन 2 के टेबल पे 23 टाइम आएगा। 4 के टेबल पे कितने टाइम आएगा, तो हम इनको डिवाइड करके देख लेंगे। 4 के टेबल पे ये नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आता, 6 पे भी नहीं आता, 7 पे भी नहीं आता, 8 पे भी नहीं आता, 9 पे भी नहीं आता। तो ये आगे किसी भी नंबर पर नहीं आएगा। तो ये हमारा यू कंप्लीट हो जाता है। 1 2 23 और 46। नेक्स्ट 23 आ गया। 1 के टेबल पे 23 टाइम आएगा। 23 एक प्राइम नंबर है, तो वो 1 के अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो ये यू कंप्लीट हो गया। 1 और 23 इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट देखें 16। ये तो सबसे ईजी है। 1 के टेबल पे 16 टाइम आएगा। 2 के टेबल पर 8 टाइम आएगा। आगे 3 के टेबल पर नहीं आएगा। 4 के टेबल पे 4 टाइम आएगा। तो ये 1, 2 4 8 और 16 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम दोबारा नहीं लिखते। नेक्स्ट देखें 4। अब 4 है तो यहाँ पे 1 के टेबल पे 4 टाइम आएगा। 2 के टेबल पे 2 टाइम आएगा। नंबर रिपीट हो गया, इट्स मीन हमारा यू कंप्लीट। 1 2 4 इसके फैक्टर्स आ गए। अब 47 है। 1 के टेबल पे 47 टाइम आएगा। चूँकि 47 एक प्राइम नंबर है तो ये और किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो यू जो है वो कंप्लीट हो गया। 38 जो है वो 1 के टेबल पे 38 टाइम आएगा। 2 के टेबल पर अब हमने देखना है 19 टाइम आएगा। और 3 के टेबल पे भी नहीं आएगा। 4 5 6 7 8 के टेबल पर 38 नहीं आएगा, वो 19 के टेबल पे ही आएगा। तो 19 ऑलरेडी हमने लिख दिया। तो ये यू कंप्लीट 1 2 19 और 38 हमारे फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट देखो 1 के टेबल पे 20 टाइम, 2 के टेबल पे 10 टाइम, 3 पे भी नहीं आता। 24 4 पे 5 टाइम आता है और 5 पे 4 टाइम आता है। 4 और 5 ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो नेक्स्ट हम नहीं देखेंगे। 1 2 4 5 10 और 20 हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है, फाइंड दी फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इनके हमने फर्स्ट 6 मल्टीपल लिखने हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का मतलब है कि जैसे 2 है तो इसके टेबल पे 6 तक के हमने नंबर्स लिखने हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 6, 8, 10 और ये 12। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट 6 नंबर्स आ गए। नेक्स्ट देखें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18, 24, 30, 36। तो ये इसके 6 आ गए हैं हमारे पास। 5 5 10, 15, 20, 25, 30। 9 के क्या होंगे, 9, 18, 27। मीन्स अब टेबल्स ही लिख रहे हैं। 36, 45, 54। तो ये इसके आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी गिवन नंबर्स। तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं गिवन नंबर्स के। तो वो हम किस तरह से करते हैं, प्राइम यहाँ इस तरह से हमने लिख लेना है, जो हमें नंबर गिवन है उसको अंदर रख देना। और हमने अब सोचना है कि टेबल्स में से ये नंबर प्राइम नंबर्स जो हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से ये किसके टेबल पर से डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल पर ही आएगा। 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास अब प्राइम फैक्टर क्या आया है, सिर्फ 5 ही आया। हमें यहाँ पे डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके यहाँ पे 1 आ गया है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब 19 है, 19 भी जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो वो अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो 19 1 ज़ा 19 कर देंगे, तो 19 प्राइम नंबर हमारे पास इसका आ गया। अब 22 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो इस तरह से 22 को लिखेंगे। अब हमने जो मैंने ऊपर यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हैं, इनमें से देखना है कि 22 किसके टेबल पर आएगा। तो 2 के टेबल पर आ जाएगा। 2 के टेबल पे कितने टाइम आएगा, डिवाइड करके देख लेंगे, 11 टाइम आएगा। अब हमने आगे देखना है कि 11 अब किसके टेबल पर आएगा। तो 11 के टेबल पर ही आएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर अपने अलावा या 1 के अलावा तो किसी के टेबल पे नहीं आएंगे, तो हम अपने टेबल से ही डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 और 11। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। 15 को भी इस तरह से हम करके देख लेंगे। 3 के टेबल पे 15 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। हमने बाहर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गया। 40 है, 2 के टेबल पे भी आता है और 5 से भी आता है, तो हम बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर आ गया 5 2 2 2। तो ये इसका आंसर आ गया 21। 21 को इस तरह से लिख लेते हैं। 21 3 के टेबल पे 7 टाइम आएगा। 7 एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। 3 और 7 हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए 2 2 2। नेक्स्ट 30 है, 30 को रख लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 3 और 2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 41 है। 41 चूँकि एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा। 41 1 ज़ा 41 कर देंगे, तो 41 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 38 है, तो यहाँ पे 38 करते हैं। 38 2 के टेबल पे 19 टाइम आएगा। अब 19 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो हम 19 1 ज़ा 19 कर देंगे। 2 और 19 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन दोनों नंबर्स के। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 4 के 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 20 के कर लेते हैं।
2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, तो वो हैं 2 × 2 और फिर आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेम ऊपर वाली लाइन लिख के 20 के क्या आए हैं 2 2 और 5। तो अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये वाला भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख देना है हमने कॉमन फैक्टर, वो है 2 और 2। नेक्स्ट देखें 16 और 24 हमें गिवन है। तो 16 के पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 8 टाइम 16 आएगा, फिर 2 के टेबल पे 4 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल पे 2 टाइम आएगा और फिर 2 के टेबल पे 1 टाइम आएगा। नेक्स्ट 24 है, 2 के टेबल पे 12 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल पे 6 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल पे 3 टाइम आएगा और फिर 3 के टेबल पे 1 टाइम आएगा। तो इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे अब हमने लिखना है, तो इस तरह से हमने लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर 16 के भी और 24 के। अब इनमें से जो कॉमन है उनको हम सर्कल कर देंगे, मीन जिनके साथ पेयरिंग हो रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन प्राइम फैक्टर 2 2 और 2। पीछे से आप देखेंगे तो आंसर मैच नहीं कर रहे क्योंकि पीछे उन्होंने थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। उन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो इसको 4 बना दिया और ये 2 साथ में ऐसे ही लिखा रहने दिया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 28 56 और 14 के। तो पहले हम 28 के फाइंड कर लेते हैं। 2 14 टाइम, 2 7 टाइम, 7 1 टाइम। नेक्स्ट अब हम 56 के फाइंड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 14 टाइम 28 होगा, 2 7 टाइम 14 होगा, 7 1 टाइम होगा। नेक्स्ट 14 है, 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 28, वो हैं 2 2 और 7। नेक्स्ट देखें प्राइम फैक्टर ऑफ, नेक्स्ट हमने लिखना है 56 के, वो हैं 2 2 2 और 7। और नेक्स्ट 14 के क्या हैं 2 और 7। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर लिख देंगे हम 2 और 7। 2 और 7 जो तीनों में आ रहा है नंबर वही कॉमन हो गया ना, तो वो 2 और 7 है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें 17 और 34 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 17 1 ज़ा 17 ही करेंगे क्योंकि 17 अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आता। तो 1 और 7। नेक्स्ट हमने 34 के फाइंड करने हैं। तो 2 17 टाइम 34 है, 17 1 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, तो वो हमारे पास 17 ही आया है। फिर आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34, तो वो हमारे पास 2 और 17 आया। तो 17 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा, वो है 17। तो 17 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम इनके 12 6 और 18 हमें दिया हुआ है। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स तीनों के। 12 के क्या हैं 2 × 2 × 3, 6 के क्या हैं 2 × 3 और 18 के क्या हैं 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ 2 और 3 तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन प्राइम
फैक्टर, तो वो हमारे पास 2 और 3 हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 5, 10 और 20 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले 5 के फाइंड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा, फिर 10 के 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा, और नेक्स्ट 20 के 5 4 ज़ा 22 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है 5 के 5 ही आया है, और 10 के क्या आए हैं 5 और 2 आया है, और 20 के 5 2 और 2 आया है। तो कॉमन क्या है, सिर्फ ओनली 5। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो वो है 5। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फाइंड दी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखने हैं जो इन दोनों के टेबल पर आ रहे हों। तो चलें सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे पहले 2 और 7 हमें गिवन है, 2 का टेबल लिख लेते हैं। 2 4 6 8 12 14, और 7 का थोड़ा सा लिख लेते हैं 7 14। उन्होंने हमसे सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है 14, तो यहाँ पे हमारा आंसर 14 आ जाएगा। इस तरह से हमने लिख देना। अब नेक्स्ट में हमें 6 और 10 दिया हुआ है, तो इन दोनों में हमने कॉमन ढूंढना है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो पहले हम 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 2, हम 6 का टेबल लिखते जाते हैं और साथ साथ अपने माइंड में सोचते जाएंगे कि क्या ये नंबर से 10 के टेबल पे आता है। 6 2 ज़ा 12 18 24 30 आता है ना, तो 10 का लिख लेते हैं। 10 1 ज़ा 20 और 30, तो मीन कॉमन क्या है इन दोनों में 30 कॉमन है। तो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये अब हमें 12 14 और 18 के कहा हुआ है मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करने का। तो ये मैंने 12 का इतना सारा टेबल लिखा, तो मुझे इनमें कॉमन जो मिला है वो 252 है। तो यहाँ पे हम इसके आंसर में लिख देंगे 252। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 15 और 30, तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30 और 30 1 ज़ा 30, तो इनमें कॉमन जो है वो 30 आ गया। तो नेक्स्ट हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 15 और 20। 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 15 और 20। तो अब ये नेक्स्ट दोनों नंबर्स तो वैसे ही आ जाने अपने टेबल पे, 15 30 और 20। तो इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन 20, अभी तक कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि आगे टेबल लिख लेंगे। तो ये 25 और ये 30। तो जी स्टूडेंट्स इनमें कॉमन जो नंबर है वो 60 है। यहाँ पे मैंने 60 नहीं लिखा, तो ये हमारे पास 60 आ गया इसका आंसर। कॉमन इनमें 60 है। तो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 12 और 15 हमें क्वेश्चन गिवन है। 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 24 और 30 अप टू सोन। ये 6 का हमें 60 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन जो है वो 60 ही है। तो 12 का टेबल भी 12 2 ज़ा 24 36 48 और 60, और 15 का भी 15 2 ज़ा 30 45 और 60, तो 60 इनमें कॉमन है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।